हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन पे कुछ क्वेश्चन किया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3। ये आपका परमुटेशन का एक्सरसाइज है। 7.3 के बाद जो है अपना जो आता है वो कॉम्बिनेशन होगा। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, डिस्कशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिनको अब तक नहीं समझ में आया वो समझने का प्रयास करेंगे। मैं एकदम फुल इफर्ट्स में फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को बताऊंगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 7.3 में वो ये है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कई बार बोला हूँ पीएनसी आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप नहीं भी पढ़े हैं आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सोचना है बस। तो क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। मैं आप लोगों को कई केस बता चुका हूँ, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, 3, 1 2 3। 3 डिजिट्स का नंबर आपका ऐसे ही तो बनेगा, 3 डिजिट्स का नंबर आपका ऐसे ही तो बनता है। तो चलिए बोलिए, कोई भी प्लेस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है, 1 से लेकर 9 तक आना है। तो आपके यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। अब जो एक डिजिट यहाँ पे आ गया है अब वो डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे, 8 ऑप्शन बचे। यहाँ पे 8 पॉसिबल डिजिट्स हैं। क्यों, क्योंकि जो एक डिजिट यहाँ पे आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ पे आ गया है जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 7। अब आप फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लीकेशन से आप क्या करेंगे, 9 × 8 × 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 72 × 7। तो 72 × 7 आपका कितना हो जाएगा, 504। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। मीन्स हम लोग को क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें यहाँ पे कोई भी डिजिट्स रिपीट ना कर रहे हो। जैसे 1 3 4 5 ये वाला, 2 3 7 6 9 1 8 4। 4 डिजिट्स आपको ऐसे नंबर बनाने हैं जिसमें आपके डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हो। 1 1 2 3 ये आपका नहीं होगा। 2 2 2 1 ये आपका नहीं बताना है। 4 4 4 4 ये वाले केस अपने को नहीं लेने हैं। मीन्स ऐसे बताना है जिसमें आपको 4 डिजिट्स क्या हो, सभी डिजिट्स आपके डिस्टिंक्ट हो, कोई भी डिजिट्स आपके रिपीट नहीं कर रहे हो, विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। तो आपके ऐसे 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं। 1 2 3 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 आपके ऐसे बनेंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। आपके पास डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो बस आप लोग पहले ये बताइए, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। अगर इस प्लेस पे 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे जो भी 3 नंबर्स आएंगे तो 3 डिजिट्स के हो जाएंगे ना। ध्यान सुनिएगा, अगर इस प्लेस पे 0 आ गया, इस प्लेस पे 0 आ गया, अब यहाँ पे आपका कुछ भी आए, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, ये आपका 3 डिजिट हो जाएगा ना, क्योंकि आगे 0 लगा हुआ है ना। अरे भाई 0 1 4 5 ये आपका 3 डिजिट नंबर है, ना कि 4 डिजिट का नंबर है। क्यों, आगे 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया। मीन्स इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है अगर 4 डिजिट का नंबर होना है तो इस प्लेस पे कितने ऑप्शन हुए, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होंगे। मीन्स यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकता है। मीन्स यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 9 पॉसिबिलिटीज हैं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। 0 नहीं आएगा, बाकी आपका कुछ भी आ जाए। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, 0 को छोड़ दीजिए, 9 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। अब इस वाले प्लेस पे देखिए, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, अब यहाँ पे आपका 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1045 ये आपका 4 डिजिट का नंबर होगा। अब यहाँ पे आपका 0 हो सकता है। मीन्स अब जो डिजिट यहाँ पे आ गया है, 10 डिजिट में से एक डिजिट आप उसको छोड़ दीजिए, 1 डिजिट को उसको छोड़ दीजिए, बचे हुए 9 ऑप्शन यहाँ पे हैं। अब जो 2 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे छोड़ दीजिए 8 और यहाँ पे छोड़ दीजिए 7। यहाँ पे 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 की वजह से, 0 की वजह से। अगर आपको 1 से 9 तक बोला होता तो यहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। लेकिन 0 से लेकर 9 तक हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन बोला नहीं था, तो 0 से लेकर 9 तक बनता है आपका वर्ड। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 × 9 9 × 9 × 8 × 7
तो 9 9 जा 81 इंटू 56, यही आपका आंसर होगा। अब जो भी है मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 नहीं है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड, मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 डिजिट्स बनाना है 1 2 3। यहाँ पे इवन आने के लिए कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन प्लेस कौन सा होगा, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। रिस्ट्रिक्टेड प्लेस आपका ये होगा, यहाँ पे 2 4 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आने चाहिए। तो आपका इवन होने के लिए ये तो 2 या तो 4 या तो 6, 2 4 6 आपके पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इवन नंबर बोला है, या तो 2 या तो 4 या तो 6 आ जाए। इन दोनों प्लेस पे कितने टोटल हैं, 6 हैं। जो एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा अब वो यहाँ पे नहीं आएगा, 4 हो जाएगा। जो इन दोनों प्लेस पे आ चुका है यहाँ पे नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो हो सकता है थोड़ा ब्लर हो रहा हो क्योंकि मौसम थोड़ा सही नहीं है, आप लोग थोड़ा देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। अभी मौसम सही नहीं है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा ब्लर आ रही हो, ये तो बाकी सही आती है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। 4 डिजिट्स का बनाना है 1 2 3 4। तो कौन कौन से डिजिट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, कितने 4 डिजिट्स के नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कोई भी एक आ जाए 5 4 3 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120। अब बोला है कि इसमें से कितने इवन हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे इवन वाले कौन कौन से होंगे, या जब या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2 या तो 4, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। अब जो एक डिजिट आपका यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लीकेशन से ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48। ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके एक कमेटी में कितने पर्सन्स हैं, टोटल 8 पर्सन्स हैं, और हमको एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। हाँ, चेयरमैन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। ये एज्यूम करना है कि आपका जो सेम पर्सन है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता है, मीन्स डिफरेंट पर्सन्स होंगे। अब एक पर्सन कैसे हो सकता है, चेयरमैन भी वाइस चेयरमैन भी। तो चलिए एक ये कुर्सी मैं ले लेता हूँ चेयरमैन के लिए और एक मैं ये ले लेता हूँ वाइस चेयरमैन के लिए। तो आप लोग ये बताइए, पहले मैं अगर चेयरमैन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8 लोग हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। अब हमको 8 लोगों में से क्या सिलेक्ट करना है, एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शंस हैं। 8 लोग हैं भाई, 8 पीपल्स हैं मेरे पास। तो मेरे पास 8 पीपल में से कितने चांसेस हुए, 8 पॉसिबिलिटीज हो रही है ना, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शंस हैं, या तो इसको या तो इसको या तो इसको या तो इसको या तो इसको, ऐसे ऐसे मेरे पास 8 ऑप्शंस हैं। अब आपने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, एक पर्सन को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब कितने बच्चे हैं वहां पे वाइस चेयरमैन के लिए, 7, क्योंकि जो सिलेक्ट हो चुका है चेयरमैन के लिए वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। एक तो सिलेक्ट हो गया उसमें से 8 में से, तो कितने बच्चे, 7 बचे हैं। कितने बच्चे हैं, 7। अब उसमें से हमको वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, 7, 1 2 3, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा। तो कितने हुए हैं, 7। तो मल्टीप्लीकेशन से आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से 8 इंटू 7 56। तो हमारे पास कितने वो हो गए, क्या कहते हैं, कितने तरीकों से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 56। या तो इनको लेंगे चेयरमैन के साथ, या तो इनको लेंगे वाइस चेयरमैन, या तो इनको चेयरमैन सिलेक्ट करूंगा या तो मैं इनको वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करूंगा, मेरी मर्जी। पहली बार या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले अगर आप वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करते तो आपके पास कितने ऑप्शंस थे, 8 ऑप्शंस थे। अब आपने वाइस चेयरमैन एक को सिलेक्ट कर लिया है, वो चेयरमैन नहीं होगा, बाकी बचे हुए 7 में वो आपके चेयरमैन हो सकते हैं। आप इसको 7 कर दीजिए, ये मैं इसको बोला हूँ चेयरमैन और इसको मैं बोला हूँ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। हो सकता है आप पहले इनको सिलेक्ट करें तो 8 इनके लिए लिख देंगे और बाद में इनको सिलेक्ट करेंगे तो इनके लिए कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोग बेसिक क्वेश्चन बार बार पढ़ेंगे तभी आप लोगों से क्वेश्चन लगेंगे। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि जब तक आप डाउट्स को नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
डाउट्स आप क्लियर कीजिए। डाउट्स देखिए, डाउट्स एक ऐसी चीज होती है जब तक वो आपके दिमाग में रहेगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी। आप क्वेश्चंस लगाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए, आप एग्जांपल्स को देख के लगाइए, आप एनसीईआरटी के सोल्यूशन को देखिए, आप क्वेश्चन को लगाइए। मींस कहने का मतलब ये है, आप जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको तब तक कैसे आ जाएगा। आपको किसी भी काम को, किसी भी चीज में सफल होने के लिए उस काम को करना पड़ता है ना। क्वेश्चन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देंगे तो कैसे लग जाएगा। अब इतने टैलेंटेड थोड़ी ना हो गए हैं, रामानुजन और श्रीधराचार्य कोई थोड़ी ना हो गया है। तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। पहले आप पेन तो चलाइए क्वेश्चन पे, आप ट्राई तो कीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आप ट्राई तो कीजिए, तब आप बोलिए नहीं आया। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिख लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। चलिए देखिए, ये अपने डिस्कशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या दे रखा है, n-1p3 is to np4 is equal to 1:9। तो आपको क्या बताना है, n बताना है। एक आपके पास एक इक्वेशन बनेगा और आपके पास एक ही वेरिएबल है। तो आप लोग पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, n-1p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। तो n-1p3 आप कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। n-1 -3 फैक्टोरियल, यही तो लिखेंगे n-1p3 ना। अपॉन में np4 को कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ये आपका कितना दे रखा है, 1/9। ये आपका a/b अपॉन c/d के फॉर्म में है। n-4 ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, n-1 फैक्टोरियल ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, n-4 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका कितना है, n-4 फैक्टोरियल, और ये आपका कितना है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल निपट गया है। ये आपका कितना है, n-1 फैक्टोरियल। आप इसको कैसे लिखेंगे, n इसको आप लिखिए n-1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को आप लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल चला गया तो 1/n इज इक्वल टू 1/9 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, रेशियो था, कुछ नहीं था। आप रेशियो से आप लोग को ये सॉल्व करना आना चाहिए, बस आप लोग को परेशान नहीं होना। ये आपका हर केस में बनेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे एक बार अब निकट गया हो सकता है अगर यहाँ पे अभी आपका n-3 होता तो हम लोग क्या लिखते, n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। अगर नीचे n-5 होता तो क्या करते, इसको लिखते हम लोग n-4 n-5 फैक्टोरियल, तो काटते। बस आप लोग को अरेंज करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।